सो हाय एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी चैनल पे। मैं ओजस्वी भारद्वाज। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, हमने कुछ ग्राफ और टेबल से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए थे। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज, एवरेज और अनुपात यानी कि रेशियो निकालना। आई होप अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं चाहूंगी कि आप उस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि आज उसके आगे की चीजें बताई जाएंगी। तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप बहुत आसानी से आज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आज हम लोग 2023 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हमारे दिए गए कॉन्सेप्ट से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है, तो पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर पे आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित पाई आरेख एक प्रकाशक द्वारा विभिन्न मदों में एक पुस्तक तैयार करने पर किए गए व्यय को दर्शाता है। यानी कि एक बुक को तैयार करने के लिए जो जो खर्चे आते हैं उसका इन्होंने एक पाई चार्ट बना रखा है। जैसे कि एक बुक के लिए क्या चाहिए? आपको पेपर चाहिए, उस पेपर पे आपको प्रिंटिंग चाहिए, प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग चाहिए, रॉयल्टी और अन्य खर्चे। ये 5 अलग अलग चीजें हैं जिसपे हमने परसेंटेज लिख रखा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी ग्राफ, या चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे वो बार ग्राफ हो, वो सिर्फ आपको डेटा देता है। आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, डेटा आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो पहले हमने पिछली वीडियो में पाई चार्ट से देखा था, आज मैंने यहाँ दोनों रखा है। तो एक बार दोनों से ट्राई करेंगे कि आप दूसरा बार ग्राफ भी देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एक सर्कल है, मैं ड्रॉ करती हूं। ठीक है, चलिए, एक सर्कल है ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है। ये होता है आपका सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, बीच का एरिया होता है, एक सेंटर होता है बीच का। अब टोटल सर्कल की डिग्री कितनी होती है? जैसे आपका परसेंट 100 होता है, वैसे ही एक सर्कल में डिग्री होती है टोटल 360। घड़ी है, घड़ी कितने चक्कर लेती है? 60 मिनट पे एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। तो कितना डिग्री कंप्लीट करती है? 360 डिग्री कंप्लीट करती है। इसका मतलब अगर आप सर्कल लें, सर्कल का सेंटर लें और आप देखेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कर करके एक 360 डिग्रियां बनती हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए मैं बोलूं 3 बज रहा है, तो आप बताइए कि कितना परसेंट डिग्री कवर कर रही है आपकी मिनट वाली और आपकी घंटे वाली सुई। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोल रही हूँ कि हमारी घड़ी में बज रहे हैं 3, 3 बजता है तो घंटे वाली सुई 3 पे होती है और बड़ी वाली सुई 12 पे होती है। ये कितना डिग्री बन रहा है आपका? ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, 90 डिग्री अपॉन टोटल डिग्री कितनी मैंने बताई? 360 डिग्री इंटू 100, ये 4 होता है, यानी कि 25% डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपको, ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप इतना ध्यान रखिए कि एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री होती है। तो किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन में कि ये पूरा परसेंट में दिया है कि ये 25% है, तो ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है। किसी किसी क्वेश्चन में परसेंट ना देके आपको डिग्री में दे देता है कि मान लीजिए ए है आपका 90, ए है आपका, ये आप इसने 60 डिग्री कवर कर रखा है, बी ने आपका मान लीजिए 120 डिग्री कवर कर रखा है, तो सी कितना कवर करेगा? 180 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये दे रखा है, आपसे बोले कि कितना परसेंट सी ने कवर किया है, तो आपको सी का परसेंट निकालने के लिए टोटल पता करना जरूरी है ना, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो 180 आपका सी का हो गया,
अपॉन टोटल कितना है, टोटल आपको दिया नहीं रहेगा बट आपको दिमाग में पता होना चाहिए क्योंकि ये सर्कल था और यहाँ पे डिग्री दी हुई है इसीलिए हमारा टोटल तो अभी भी 360 ही हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए आपका 50% हो जाएगा सी की डिग्री, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ मतलब रॉयल्टी के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट का कोण बताइए। ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल हो गया। मैंने आपको कोण जैसे यहाँ पे आपने देखा मैंने डिग्री से परसेंट निकालना बताया था, बताया अभी ना। इन्होंने क्या पूछ लिया कि हमने परसेंट दे रखा है तुम डिग्री बता दो। ठीक है, रॉयल्टी का परसेंट देखेंगे। मैंने आपको परसेंट निकालने के लिए क्या पिछली वीडियो में बताया था कि अपॉन 100 करना है, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट से नंबर निकालने के लिए डिवीजन मतलब कि गुणा करते हैं 100 से। ठीक है, अब रॉयल्टी का कितना परसेंट है, रॉयल्टी का परसेंट हमारे पास 15 है। ठीक है, इंटू अपॉन 100 तो करेंगे ही करेंगे। अब टोटल कितना है, परसेंट निकालने के लिए टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी वैल्यू निकालने के लिए टोटल को उस परसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन 100 करते हैं। टोटल हमारे पास कितना है 360 डिग्री, क्योंकि हमें क्या निकालना है, व्यय के कोण को बताना है। तो टोटल कोण तो हमारा 360 है ना, उसका 15% तुम्हारा आपका रॉयल्टी कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 320, 0 से 0 कट जाएगा और ये 18 हो जाएगा, यानी कि 54%, 54 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए कि बाइंड, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि प्रिंटिंग का यानी कि छपाई का आप मेरे को डिग्री बताइए, कोण छपाई का कितना कोण है, आप इसका जवाब मेरे को जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक, अगले सवाल पे इसी से रिलेटेड चलते हैं। ये एक पैरा आपको दिया रहेगा, ये एक सवाल। दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं कि यदि एक पुस्तक की छपाई और बाइंडिंग पर 110 रुपए खर्चा हो रहा है, यानी कि व्यय 110 रुपए है, तो पुस्तक की उत्पादन लागत क्या है। सवाल क्लियर है? ठीक है, अब यहां तो पाई चार्ट दिया है बट हो सकता है पाई चार्ट की जगह आपको ये बार ग्राफ दिया रहता। ठीक है, ठीक है, मैं बार ग्राफ अलग अलग टॉपिक में कवर कर लूंगी, यहाँ पे मैं इस सर्कल से ही पढ़ा देती हूँ, थोड़ा और क्लियरली उस बार ग्राफ को बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास बाइंडिंग और छपाई इन दोनों को मिला के 110 रुपए खर्चा हुए हैं, हमें इतना पता चल गया। बाइंडिंग का परसेंट कितना है 30% है, छपाई का परसेंट कितना है 25% है। मतलब कि टोटल जितना खर्चा हुआ था हमारा उसका 55% तो हमने बाइंडिंग और छपाई में लगा दिया। इतनी समझ में आ रहा है कि हमारे जितना भी हमने एक बुक को बनाने के लिए खर्चा किया उसका 30% हमने बाइंडिंग में लगा दिया, 25% हमने छपाई में लगा दिया। ठीक है, तो टोटल 55% हमने इन दोनों में लगाया। उस 55% की वैल्यू हमको पता है। मतलब कि मान लीजिए अगर हम टोटल को, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स वाई के साथ खेलना पड़ेगा। मतलब कि आप मान लीजिए कि आपका टोटल उत्पादन यानी कि टोटल लागत आपकी एक्स है, ये मान लीजिए। ठीक है, हम फॉर्मूला क्या निकालते हैं, अगर परसेंट से वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, या ऐसे कहिए कि 55% है, आपको पता है। ठीक है, अब 55% आया कैसे होगा, आपने 110 को टोटल से डिवाइड किया होगा, इंटू 100 किया होगा, तो आपको परसेंट मिला होगा। ये क्लियर है? आप फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ये आपको ये इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी, चाहे पूरा दूसरे तरीके से, चाहे मतलब परसेंट वाले तरीके से बनाइए, चाहे वैल्यू वाले तरीके से बताइए। क्योंकि इसी को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकती थी कि मैं अगर परसेंट से वैल्यू निकालती हूं तो क्या करती हूँ, परसेंट को मल्टीप्लाई करती हूँ टोटल से, फिर डिवाइड करती हूँ 100 से, जो वैल्यू आती है वो हमें दी हुई है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, अगर आप ऊपर नीचे करके देखेंगे तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है,
कैलकुलेट हम मान लीजिए पहले वाले को, दोनों को कैलकुलेट करके मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या होगा, 55x आपका हो जाएगा 110। अब ये आपका 100 को इधर ले जाइए, इधर गुणे में है तो इधर इधर भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि x ही हमारा टोटल है, तो वो क्या हो जाएगा 110 इंटू 100। अभी इसको कैलकुलेट मत करिए क्योंकि आपको पता है कि 55 अभी कटेगा 110 से, है ना। तो 11 10 हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा, 11 से कटेगा तो 11 5 जा 55 और 11 10 जा 110। ये 5 कटेगा 20 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 200। x आपका 200 हो जाएगा, 200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अभी, बट ये इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। ठीक है, अब आप, ठीक है, मैं एक बार वापस से इसको समझा देती हूँ कि लिखा हुआ है कि हमने टोटल जितना खर्चा किया था उसका 55% 110 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, हमने टोटल अगर x खर्चा किया था तो उसका 55% यानी कि x इंटू 55/100 करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू जो आती वो हमें इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। अब इसको कैलकुलेट करने का काम है आपका। आपको इतना पता होना चाहिए या ठीक सीख जाएंगे कि ये अगर डिवाइड में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 100 भाग हो रहा है तो इसको नीचे से आप हटाएंगे तो ऊपर इधर ये गुणा में बदल जाएगा, जो कि ये वाला स्टेप है। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया मैंने, आपको तो x की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि x ही है हमारा टोटल। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 55 से यहाँ को हटाना पड़ेगा। यहाँ 55 गुणा में है तो 55 नीचे जाके भाग में बदल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 200 हमारा आंसर हो जाएगी। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ हेड्स ऑन विच एक्सपेंडिचर ऑन अ बुक इज मोर देन एवरेज इज। उन मदों की संख्या है जिन पर पुस्तक पर व्यय औसत से अधिक है। ठीक है, अब आप देखिए कि औसत कितना है। एवरेज का क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, आपको पता है कि टोटल हमारे पास ये कितना हेड्स हैं हमारे पास। हेड्स मतलब कि कितने मद हैं हमारे पास, कि हमने एक बुक को बनाया उसके लिए हमें क्या क्या चीज, कितनी चीजों की जरूरत लगी। बाइंडिंग जैसे कि पहला चीज की जरूरत लगी, नहीं सबसे पहले पेपर की जरूरत लगी, छपाई की जरूरत लगी, बाइंडिंग की जरूरत लगी, रॉयल्टी और अन्य, ये 5 खर्चे हैं। आपको पता चल गया काउंट कितना है, 5 है। ठीक है, इतना समझ में आया। आपको दूसरे जिस चीज पे गौर करना है वो है औसत से अधिक। अगर आपको किसी चीज का औसत से अधिक निकालना है तो सबसे पहले तो आपको औसत पता होना चाहिए। ठीक है, औसत पता होने के लिए क्या, मैंने औसत मतलब एवरेज, एवरेज पता करने के लिए मैंने क्या कहा था कि टोटल कर दो अपॉन जितना काउंट है उसको कर दो। ठीक है, काउंट हमारे पास 5 है, इतना पता है, 5 चीजें हमने यूज करी हैं। अब हर चीज, अब पहला तरीका क्या है, आप इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 100। ठीक है, जैसे 30%, 30 और 25 55, 55 20 75, 15 90 और 10 100। तो टोटल आपका 100 है अपॉन 5 इक्वल टू 20%। मतलब औसतन हर एक काम में 20% इनका यूज हुआ है। ठीक है, 20% खर्चा हुआ है हर एक काम में औसतन। अब इसमें पूछा है कि उन मदों की संख्या है जिन पर पुस्तक पर व्यय औसत से अधिक हुआ है। इसका मतलब 20 से ज्यादा हुआ है। 20 से ज्यादा आप देख लीजिए, 20 से ज्यादा क्या 10% 20 से ज्यादा है? नहीं। 15% 20 से ज्यादा है? नहीं। पेपर पर 20% हुआ है बट औसत से अधिक पूछा है तो ये भी हमारा कट जाएगा। एक हो जाएगा छपाई, दूसरा हो जाएगा बाइंडिंग। इसका मतलब 2 आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उन मदों की संख्या है जिन पर पुस्तक पर औसत से अधिक व्यय हुआ है।
तो उसके लिए हमें औसत निकालना था। औसत निकालने के लिए हमें काउंट पता होना चाहिए कि किस किस चीज, मतलब क्या क्या आइटम है। आइटम हमारे पास 5 था, टोटल हमारे पास 100% था। हमने 100 को 5 से डिवाइड किया, हमें एवरेज मिल गया, यानी कि औसत मिल गया। औसत से अधिक बताना था, हमने एक एक को कैलकुलेट कर लिया और औसत से अधिक 2 आइटम हमें मिले, बाइंडिंग और छपाई। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। आपको कीवर्ड देखना है कि आपको किससे अधिक पूछ रहा है, तो उससे अधिक के लिए पहले हमें वो तो पता होना चाहिए। यही है आज इसका ट्रिक। ठीक है।